नमस्कार। संविधान के ये दो अनुच्छेद, उसकी सिफारिशें अगर पूरी तरह से लागू हो जाए तो विश्वास मानिए प्रदूषण की समस्या से 100% छुटकारा पाया जा सकता है, क्योंकि फिर कोई नियम टूटेगा ही नहीं। अपने निहित स्वार्थ के लिए कोई प्रकृति को नुकसान पहुंचा ही नहीं पाएगा। अगर ऐसी कोई हरकत होती है तो तुरंत उसका विरोध होगा, तुरंत मामला पकड़ में आ जाएगा, जो अब आजकल फिलहाल नहीं है, जिस कारण प्रदूषण की समस्या लगातार कालजयी बनती जा रही है। आइए बताते हैं उन दो चीज़ों के बारे में जिनकी जानकारी पाकर आप चौंक जाएंगे। विश्वास मानिए, उन दो चीज़ों के लागू होते ही साथ हम जीव जंतु, पेड़ पौधे और प्रकृति से अटूट प्रेम करने लगेंगे। प्रकृति से अटूट प्रेम अब भी कई लोग कर रहे हैं। प्रकृति से उनका प्रेम उदाहरण भी बन रहे हैं, मगर उन लोगों की संख्या उतनी अधिक नहीं है जितना कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों की है, संस्थानों की है। साथियों, हमारी सभ्यता का बिंदु यानी कि हड़प्पा सभ्यता, वे बेहद प्रकृति प्रेमी थे लोग। कोई भी ऐसे जो अवशेष मिले हैं उनमें कहीं भी ऐसे कोई लक्षण या कोई चिन्ह नहीं मिलते जिनसे साबित होता हो कि यह पर्यावरण के खिलाफ जा रहे थे, पर्यावरण के खिलाफ इनकी जीवन शैली थी। आगे चल के वैदिक कल्चर को भी हम उसी में शामिल करते हैं। प्रकृति, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के संरक्षण का ही कारण था कि हमारे यहाँ पर पेड़ पौधों को देवता तुल्य माना गया, देव माना गया, नदियों को माँ माना गया, देवी माना गया। यानी कि प्रकृति की तमाम तरह की ऊर्जावान चीज़ों को हमने कोई साधारण दर्जा नहीं दिया, बल्कि उनको हम पूजते भी हैं। जैसे केला, तुलसी, नीम, पीपल, बरगद, अशोक, कई ऐसे पेड़ पौधे। कारण क्या है कि ये हमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में देते हैं। इसी कारण हमारे पूर्वजों ने हमें इनसे जोड़ा कि इनको नुकसान नहीं पहुंचाए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर हरियाली को नुकसान पहुंचाया तो जीवन बिल्कुल नहीं बचेगा, और बचा तो वो रोगमयी जीवन होगा, असहाय वाला जीवन। इसीलिए नदियां भी हमारे यहाँ पूजी जाती हैं। मगर यह विचार करने वाली बात है कि इनको पूजने का, उनकी रक्षा करने का दायरा कम हो गया, लेकिन जो लोग कर भी रहे हैं वे भी जाने या अनजाने में प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि 1950 के अंदर जब संविधान बनके तैयार हुआ, संविधान की स्थापना हुई, उस समय पर्यावरण कोई मुद्दा था ही नहीं, कोई बिंदु था ही नहीं। संविधान में पर्यावरण को लेकर कोई बातें नहीं की गई। वो तो भला हो स्टॉकहोम सम्मेलन का 1972 में जो हुआ, स्टॉकहोम सम्मेलन से प्रेरित होकर भारत सरकार ने पर्यावरण के संरक्षण और अन्य कदम उठाने के लिए भारत सरकार प्रेरित हुई। 1976 में संविधान में 42वां संशोधन करके दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद जोड़े गए। अनुच्छेद 48 से सभी राज्यों को पर्यावरण की रक्षा और उनकी सुरक्षा का निर्देश देता है। अनुच्छेद 48A के प्रावधान साफ तौर पर राज्य सरकारों को कहते हैं कि वे वन और वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेंगे, यानी कि इनका संरक्षण जरूरी है। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए ही 76 के बाद हम पाते हैं कि कई नेशनल जूलॉजिकल पार्क बने, जिन्हें हम चिड़ियाघर कहते हैं। संविधान के 42वें संशोधन का दूसरा अनुच्छेद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह हमारे मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। 51A। हम बहुत अच्छी तरह से सभी लोग जानते हैं अपने मौलिक अधिकारों के बारे में, लेकिन सन 76 में संविधान ने हमारे मौलिक कर्तव्य भी हमें बताए हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है 51A का, अनुच्छेद 51A का जी प्रावधान, यानी कि अनुच्छेद का 7वां प्रावधान, जो सीधे तौर पर पर्यावरण की रक्षा से जुड़ा हुआ है। 51A में साफ तौर पर कहा गया है कि देश के हर नागरिक देश के वन, झरना, झील, नदियां, वन्य जीव, इनकी रक्षा करे। और यह बात भी फोकस करके बहुत मौजूद तरीके से कही गई है कि
हर नागरिक का कर्तव्य है कि वे प्राणियों पर दया करे, दया भाव रखे अपने अंदर, यानी कि क्रूरता हिंसा की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी हिंसा फैलाने वाला कभी भी प्रकृति प्रेमी नहीं हो सकता। प्रकृति प्रेमी होना है तो आपको अपने स्वभाव के अंदर लचरता, संयमता और प्यार लाना होगा। वही इस समय काफी हद तक नहीं दिखाई देता है। अपने निहित स्वार्थों का ही कारण है कि अनुच्छेद के दोनों प्रावधान पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रहे। दूसरा 51 AG तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें कईयों को मालूम ही नहीं है। अधिसंख्य के लोगों को आप जांच कर सकते हैं, अपने पता कर सकते हैं आसपास, कि उनको मालूम ही नहीं है कि मौलिक कर्तव्य जैसा संविधान के अंदर कोई प्रारूप तैयार किया गया है। देखिए मजे की बात, हमें मौलिक अधिकार मालूम है, गिना देंगे, मौलिक कर्तव्य क्या है उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। अगर हम अपने मौलिक कर्तव्य के बारे में सजग हो जाए तो विश्वास मानिए, जो 48A है, राज्यों को जो अधिकार मिला हुआ है पर्यावरण की रक्षा के लिए, उसके अंदर चाहे जितनी भी कमियां हो, चाहे अधिकारी जितने भी लापरवाह हो, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब आम आदमी, आम जनता खड़ी होगी तब खुद में वो कानून है। पर्यावरण की रक्षा के लिए जब तक आम जनता का आंदोलन नहीं खड़ा होगा तब तक कोई कानून प्रदूषण से हमें छुटकारा नहीं दिला सकता है। हर साल देख रहे हैं, हर साल भोग रहे हैं, उसके बावजूद भी सुधार कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाल ये है कि विभिन्न डॉक्टर, विभिन्न मेडिकल इंस्टीट्यूट ये रिसर्च कर चुके हैं कि इन दिनों दिल्ली NCR में नवंबर का ये पहले हफ्ते की बात कह रहा हूँ, दिल्ली NCR में हर आदमी हर 2 दिन में 17 सिगरेट का धुआं पी रहा है। बेशक आप स्मोकिंग नहीं करते, कोई नशा नहीं करते, बेहद सात्विक जीवन जी रहे हैं, उसके बावजूद आपकी छाती, फेफड़े में इतना धुआं, कम से कम इतना धुआं जा ही रहा है कि जो एक दिन में 8 से 9 सिगरेट पीने का होता है। इससे ज्यादा धुआं अगर जा रहा हो, काला धुआं, विषाक्त धुआं, तो कोई अजूबा नहीं है। तो सोचिए, हमारे पास जो पर्यावरण संरक्षण के कानून हैं उन पर विचार कीजिए। हम समाज इंडिया यूट्यूब चैनल आपको इसी प्रकार की जानकारी देकर जागरूकता फैलाने का काम कर रहा है, आगे और करेगा। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो हम समाज इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, कमेंट्स भी, हमें आपकी राय की बहुत ज़रूरत है। नमस्कार।